वेलकम बैक जी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन कौन बनेगा, इसका फैसला बस एक मैच की दूरी पर मौजूद है। 19 नवंबर को ये फैसला हो जाएगा जब फाइनल मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ये दो टीम्स हैं जो फाइनली हमने देखा है कि इन्होंने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। दो सेमीफाइनल्स खेले गए, दोनों की स्टोरी अगर हम बात करें दोनों अपोजिट थे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेमीफाइनल जो कल खेला गया था वो एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट था। उसके बरक्स न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो सेमीफाइनल खेला गया, पहला सेमीफाइनल जो 15 नवंबर को खेला गया, वो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था। तो बात करते हैं, तो अगर हम पहले सेमीफाइनल की बात करें जो इंडिया ने जीत लिया, तो इंडिया ने वहां पर टॉस जीता, एक अच्छा टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। तो बैटिंग करते हुए उन्होंने एक मैमथ स्कोर ऑलमोस्ट 400 397 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगाए। और उसके बाद अगर हम उस इनिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्ट से इंडिया एक प्लान के साथ आया। इंडिया इससे पहले आईसीसी इवेंट्स में हमने देखा है कि नॉकआउट स्टेजेस में अपनी जो गेम प्लान थोड़ी चेंज करता है, थोड़ा अंडर प्रेशर नजर आ रहा होता है। इस चीज को इंडिया के थिंक टैंक ने भी, और उनके कैप्टन विल यहाँ पर रोहित शर्मा की बात करूंगा, तो उन्होंने इस चीज को माइंड में, उनकी ये चीज थी, उन्होंने इस चीज को एड्रेस भी किया होगा ड्रेसिंग रूम में और फिर खुद उसको लीड किया एग्जाम्पल के साथ। जब वो बैटिंग पे गए उन्होंने, हमने देखा कि अटैक किया न्यूजीलैंड बॉलर्स को, फिर उनको सेटल होने का मौका नहीं दिया, वहीं से गेम को वो उनसे दूर लेते गए, फिर उनको बैक किया शुभमन गिल ने। फिर अगर हम बात करें विराट कोहली ने आके जिस तरह इनिंग को लेके चले, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली ने अपना 50वां ओडीआई का 100 स्कोर किया। इसके अलावा इस टूर्नामेंट के वो लीडिंग रन स्कोरर भी बन गए हैं। तो विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट अभी तक 711 रन बना लिए। तो ये भी किसी एक वर्ल्ड कप के अंदर इतने रन बनाने का, ये उन्होंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और फिर इसके अलावा 50 सेंचुरियां करके ये रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम कर लिया। वनडे क्रिकेट में उनका 50वां 100 था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और ये एक अनरियल सी चीज नजर आती है। फिर श्रेयस अय्यर ने जिस पेस पे 100 स्कोर किया, इस स्टेज पे नॉकआउट स्टेज है और आपकी टीम हमेशा अंडर प्रेशर नजर आती है वहां पर। तो जिस तरह वो आए, उनको एक प्लेटफॉर्म दो के सेट मिला, लेकिन उन्होंने फिर एक्सेलेरेटर से पैर नहीं हटाया। उन्हें पता था कि कोई भी चांस नहीं देना अपोजिशन को, जितना स्कोर हम कर सकते हैं वो करें, उन्होंने वो किया। फिर केएल राहुल का आगे कैमियो लग गया। तो अगर हम बात करें ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए एक अच्छी आउटिंग थी। शुभमन गिल 100 स्कोर कर जाते, लेकिन वो बीच में रिटायर्ड हुए थे, क्रैम्स आ गए थे उन्हें, लेकिन अगर वो कंटिन्यू खेलते तो वो भी एक अच्छी पेस पे 100 स्कोर करते, हम सबको पता है। लेकिन वो रिटायर्ड हो गए, उसके चलते फिर श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर ने, हम जिसने मैंने आपको बताया, बहुत आउटस्टैंडिंग पेस पे 100 स्कोर किया। फिर जब न्यूजीलैंड चेस करने आई तो अगेन न्यूजीलैंड, एक तो स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है, और हमेशा मैं आपको बताता हूं अगर आपने बड़े स्कोर चेस करना होता है 350 400, तो आपको हमेशा रिक्वायर्ड रेट से आगे चलना होता है। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड ये नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड ने एक बहुत लंबे टाइम तक अपना नेट रिक्वायर्ड रेट जो है उसको टच नहीं कर रहे थे। उनकी बैटिंग थोड़ी सी रीबिल्डिंग फेज में चली गई, जो दो जल्दी विकेटें मिल गई, शामी ने लेके दी उन्हें, तो उसकी वजह से वो बिहाइंड द 8 बॉल रहा है। फिर उसके बाद जब एक बड़ी पार्टनरशिप लगी भी, तो उसके बाद भी मतलब हम नजर आ रहा था कि अगर 10-12 रन रिक्वायर्ड हो तो आखिर 10 ओवरों में, वो तो चेजेबल होते हैं, लेकिन अगर 15 से 20 हो जाए तो वो इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ मुश्किल हो जाता है। तो वही हुआ न्यूजीलैंड के साथ। डैरेन मिचेल ने एक आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया चेज में, लेकिन वो इनफ साबित नहीं हुआ। उनकी टीम ये मैच हार गई। लेकिन अगर हम ये बात करें, उन्होंने फाइट अच्छी पुटअप की, 72 रन से वो मैच हारे, लेकिन फाइट उन्होंने अपनी पूरी की जितना वो कर सकते थे। तो न्यूजीलैंड को अपने आप प्राउड फील करना चाहिए जिस तरह वो इस इवेंट में खेले हैं और जिस तरह ये बिलखसूस फाइनल खेले हैं। मोहम्मद शमी जी मैन ऑफ द मैच रहे इस मैच के, उन्होंने 7 विकेटें ली। ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है इंडिया के लिए, ऑल टाइम बेस्ट बॉलिंग फिगर है। और इस वर्ल्ड कप में भी अगर हम बात करें तो ये लीडिंग विकेट टेकर बन गए मोहम्मद शमी ने बेसिकली इंडिया को इस मैच में पुल बैक किया, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी का वो स्पेल ना होता, वो विकेटें टाइमली ना लेते, तो हो सकता है इंडिया ये मैच हार सकता था। अब अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला गया। वो मैच लो स्कोरिंग था। उस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, और सबको पता था साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में जो उनका एक टेम्पलेट बना हुआ था, उन्होंने उसी को फॉलो किया। उन्होंने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये मैच खेला गया। अर्ली ऑन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने ट्रबल किया। 24 पे 4 आउट हो चुके थे साउथ अफ्रीका के। उनके इनफॉर्म बैट्समैन जिनमें अगर हम बात करें तो डीकॉक आउट हो चुके थे, ये मार्करम आउट हो गए थे, और
वेन ड्यूसन भी आउट हो चुके थे, ये इनके इनफॉर्म बैटर्स है जो रन्स कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में। वहां पर मिलर ने एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली इनिंग खेली, उन्होंने अपनी जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, हार्ड हिटिंग, उन्होंने उस चीज को थोड़ा साइड पे रख के कंडीशंस के, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया और एक आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया, और साउथ अफ्रीका को एक टाइम पे जो गेम से बिल्कुल आउट थे उनको फिर एक रीजनेबल टोटल तक पहुंचाया। तो बिल आखिर वो 212 रन तक पहुंच गए और ऑल आउट हो गए, लेकिन 212 उन्होंने कर लिए थे। लेकिन पहली इनिंग में अगर हम बात करें तो पेस डोमिनेंट ज्यादा नजर आई अर्ली ऑन, जो पहले 15 से 20 ओवर की अगर हम बात करें तो पेसर्स ने डोमिनेट किया। तो जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका ने भी उस चीज को माइंड में रखा कि पेसर शायद अर्ली ऑन नए बॉल के साथ बॉलिंग करें, लेकिन वहीं पर उनसे मिस्टेक हुई जिसको कैश इन किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार्ट दिया, उनको पता था कि शायद लेटर उनके माइंड में वही चीज हो कि शायद बॉल स्पिन होगा और उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, तो हम अभी से रेट को आगे लेके चलते हैं। वही जो मैंने आपको चीज बताई कि रिक्वायर्ड रेट से आगे रहना पड़ता है चेज में, उन्होंने वही चीज की। फिर मिडिल ओवर्स में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने कम बैक किया अपने स्पिनर्स के थ्रू, शमसी और महाराज के थ्रू, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि कोर्जिया ने भी बड़ी अच्छी स्पेल की, बहुत क्विक स्पेल कर रहे थे, 2 विकेटें ली और इस टूर्नामेंट में भी बहुत सक्सेसफुल साबित रहा है। लेकिन अगेन वही बात है कि टोटल इतना नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया ने जो पहला जंप जो लिया था वो जो उससे जितना वो आगे निकल गए थे वही एंड में उनकी जीत का सबक बना। एक बार फिर हमने देखा यहाँ पर पैट कमिंस ने बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग की और टीम को फिनिश लाइन तक लेके गए। इस मैच में ट्रेविस हेड अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने 2 विकेटें ली और एक क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाया था जब मिलर और क्लासन की पार्टनरशिप चल रही थी, तो क्लासन को आउट किया, फिर उन्होंने यानसन को भी अगली बॉल पे आउट कर लिया था और 62 रन की एक अच्छी पेस पे एक अच्छा बेस सेट करके दिया चेस के लिए ऑस्ट्रेलिया को। तो इस चीज को देखते हुए उनको मैन ऑफ द मैच जज किया गया। इस तरह ये 2 टीम्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अब अगर हम फाइनल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत फिनोमिनल रिकॉर्ड है आईसीसी इवेंट्स में फाइनल का, और इंडिया के अगेंस्ट भी उनके नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया इस टूर्नामेंट में जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह उनकी फॉर्म है, उनकी होम कंडीशन है, क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा होगा, उनके सारे बैट्समैन फॉर्म में, तो इंडिया भी अगर हम कहें तो ये एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडिया थोड़ा सा फेवरेट नजर आ रहा है इस टाइम ज्यादा, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह की गेम की है। लेकिन अगर आप अलग एक पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो क्लोज मैच ऑस्ट्रेलिया जीत के आ रही है तो उनको ये एज भी हासिल होगा। लेकिन ओवरऑल हम अगर उम्मीद करते हैं कि एक एक्साइटिंग और एक अच्छा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने को मिलेगा। जो भी रिजल्ट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। 19 को ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।